धन्यवाद देईल. मित्र शासन कोणते लगातार ऑनलाइन जानकारी और अन्य गैर शैक्षणिक कामों की वजह से विद्यार्थियों का शिक्षण प्रभावित हो रहा है। शिक्षकों को पढ़ाने दे, विद्यार्थियों को पढ़ने दे, इसी मांग को लेकर महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिति द्वारा मोर्चा निकाला गया। सत्र के तीसरे दिन अपनी मांगों को लेकर शिक्षक विधान भवन की ओर बढ़े। हे 1 नोव्हेंबर 2005 नंतरच्या लोकांना जुनी पेन्शन योजना मिळाली पाहिजे, हे गेले 18 वर्षापासूनची आमची मागणी आहे. आणि या मागणी संदर्भात महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने महाराष्ट्रामध्ये अनेक वेळा आंदोलन केलेत. केवळ एकच हा प्रश्न घेऊन सुद्धा आम्ही आंदोलनं केलेली आहेत, परंतु शासनाचा या प्रश्नाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन सकारात्मक नाही. अनेक आंदोलन करून सुद्धा सरकार या संदर्भात निर्णय घेत नाही. म्हणून मध्यंतरीच्या काळामध्ये महाराष्ट्रातील सर्व कर्मचारी संघटना एकत्र आल्या आणि त्यांनी संप मोठ्या प्रमाणावर केला. त्यावेळेस त्यांनी ही मागणी तुमची मान्य करायचं त्यांनी लेखी आश्वासन दिलं, परंतु अजूनसुद्धा ती मागणी पूर्ण झालेली नाही. आणि म्हणून महत्त्वाचं करून या प्रमुख मागणीसाठी आज आम्ही पुन्हा एकदा नागपूर विधानसभेवर भवनावर मोर्चा आयोजित केलेला आहे. आणि जोपर्यंत DCPS लोकांची ही मागणी मान्य होत नाही तोपर्यंत हे आम्ही भविष्यामध्ये आंदोलन करतच राहणार आहोत. जोपर्यंत मिळत नाही, या अगोदरसुद्धा आम्ही 3 टप्प्यात आंदोलन केलेले. 15 जुलैला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आंदोलन केलं, 5 सप्टेंबरला सामूहिक रजा आंदोलन केलं आणि आज हा 3रा टप्पा या ठिकाणी आंदोलनाचा आहे. त्याच्यामुळे जोपर्यंत न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही आंदोलन त्या ठिकाणी या प्रश्नासंदर्भात करणार आहोत. शाला समूह के बारे में क्या है कि पानसेत में ये शुरू की है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एंड सिर्फ NGO के द्वारा पैसा लिया है. यानी कि उसका बांधकाम होगा, वहाँ की गाड़ियाँ जो लगाई है, वहाँ पे जो पानी है, यानी कि संगणक है, सब कुछ क्या किया है NGO के थ्रू दिया है. हमारे गांव में कोई NGO नहीं है या कोई कंपनी भी नहीं है कि उसका CRS फंड दे दे. और गांव में छोटे छोटे झुग्गियों में गांव है, गांव में स्कूल है और वहाँ पे ये पानसेत जैसी कल्पना नहीं चलेगी. और इसलिए हमारी संगठन से और से इसको हम विरोध कर रहे हैं. इसकी ये सरकार का धोरण ही है कि गौर गरीब जो लड़के पढ़ रहे हैं और आगे जाके कुछ बन रहे हैं उनको वहीं पे रोकना है. और उनको सिर्फ घोड़ा गाड़ी की शर्त पे जोड़ रहे हैं, उनको बैलगाड़ी के शर्त पे जोड़ रहे हैं और उनको शिक्षा जो उनका मूलभूत अधिकार है वो उनको दे नहीं रहे हैं. और इसीलिए हम बच्चों के पढ़ाई के लिए उनकी ओर से ये लड़ रहे हैं, क्योंकि ये गांव में जो है उनका ही बलशाली का जो सपना है, जो APJ अब्दुल कलाम ने देखा, जो बाबा साहेब ने देखा, जो सावित्रीबाई ने देखा, जो साने गुरुजी ने देखा, वो सपना बिल्कुल गाँव में है और गांव के बच्चे सीखने चाहिए. और इसीलिए समूह स्कूल ये नहीं चलेगी इस महाराष्ट्र में, क्योंकि डोंगर में यानी कि बहुत पर्वतों में स्कूल है हमारे. और इसलिए ये हमारी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिति इसको विरोध कर रही है. चल रहा है इस समय, आपकी मांगे नहीं रखी जाती, आपके मुद्दे नहीं रखे जाते. अभी हम यहाँ नागपुर यानी कि ये आखिर का समझा जाता है, लेकिन अगर फिर भी ये सरकार ने हमारे और ध्यान नहीं दिया तो हम लाक्षणिक यानी कि स्कूल 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए स्कूल बंद करने की हमारी सोच है. क्योंकि सरकार क्या है कि शांति से आएगी तो शांति के आने वाले मोर्चाओं को ध्यान नहीं देती. ये एक ध्यान बटाने के लिए एक पहली बार यानी कि ये तो है झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है. ये अगर हमारी बातें नहीं सुनी इन्होंने, क्योंकि हम मांग क्या रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाने को दो, बच्चों को पढ़ाने को दो, जो हमारा पहला काम है. जो 6 से 7 14 साल के बच्चे हैं उनको पढ़ाने का हमारा जिम्मा है, उनको पढ़ाने दो. और हमको क्या कर रहे हैं, प्राथमिक ये जिला परिषद के टीचरों को ज़्यादा बाहर के काम दे रहे हैं. यानी कि उसके कारण हमारा पढ़ाई का बच्चों को जो ज्ञान देना चाहिए वो कम हो रहा है. और इसीलिए हम बच्चों के लिए इस बलशाली भारत के लिए हम मांग रहे हैं और ये मांग उनको पूरी करनी चाहिए. अगर नहीं की तो आगे जाके स्कूल 10 दिन के लिए बंद हो जाएगी. आज शहर में सत्र का अभी तो देखो, मैं कोल्हापुर से आया हूँ, महाराष्ट्र के हर जिले से यहाँ पे लोग आए. यानी कि ऐसा कोई जिला नहीं कि जहाँ से हमारे लोग आए नहीं. ये यही है कि हमारे यहाँ मागासवर्गीय बच्चों को 1 रुपये की शिष्यवृत्ति मिलती है. ये 1983 से चल रहा है. 1983 से अब भी 2023 को भी 1 ही रुपये मिलता है. अरे क्या चल रहा है, कितनी महंगाई बढ़ गई है और 1 ही रुपया देते हैं आप लोग. और इसलिए ये सरकार को हम मांग रहे हैं, ये हमारे लिए नहीं मांग रहे, हमारे बच्चों के लिए मांग रहे, उनके भविष्य के लिए मांग रहे. यानी कि शहरों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको
ज्ञान की बहुत सी माध्यम है, लेकिन गांव में जो रहते हैं वहाँ के जो प्रश्न है वो अलग है। और इसलिए जो हमारे बच्चों को आगे जाने के लिए जो लगेगा वो हम मांग रहे हैं। अगर ये शिंदे सरकार ने नहीं दिया तो अगले 2-3 महीनों के बाद एक अलग सा जुलूस होगा, अलग से स्कूल बंद हो जाएंगे और इसके जिम्मेदार ये सिर्फ सरकार रहेगी। होणाऱ्या गोष्टी या ठिकाणी आपण त्यांना विरोध करून वेळोवेळी शासनाला दाखवून दिलं पाहिजे की तुम्ही जे करताय ते चुकीचं आहे। आम्ही